प्रशांत कुमार हलफनामा के साथ कहा, आदेश का पालन कर दिया। अभियोजन की खामियों से मुकदमों के निस्तारण में होने वाली परेशानी को दूर करने के लिए हाई कोर्ट की सख्ती काम आई। कोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस विभाग ने खामियों को दूर करने के जम्मू को एक और तोहफा नए रेल डिवीजन के बाद मिलेगा। 4 प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन जम्मू रेलवे स्टेशन का कायाकल्प होने जा रहा है। 4 नए प्लेटफॉर्म, 3 मंजिला शॉपिंग मॉल, हवाई अड्डे जैसा यात्री लाउंज, डोरमेट्री और भूमिगत टनल जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इस प्रोजेक्ट की लागत 220 करोड़ रुपए है और यह 2026 तक पूरा हो जाएगा। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही पीएम मोदी ने जम्मू को नए रेल डिवीजन की सौगात दी थी। पुलिसकर्मियों ने माता पिता की सेवा और बीवी के लिए मांगा ट्रांसफर। आधे आवेदन नामंजूर। बिहार पुलिस के कई पुलिसकर्मियों ने अपने माता पिता की सेवा करने और पत्नी के इलाज का हवाला देते हुए ट्रांसफर की मांग की है। हालांकि पुलिस मुख्यालय ने इनमें से करीब आधे आवेदन। बलिया से पटना के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय वाराणसी मंडल के द्वारा लिया गया है। 10 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक इस ट्रेन को छपरा होकर चलाने का निर्णय लिया गया है, जिस ट्रेन के माध्यम से यात्रियों को पटना तक यात्रा करना आसान होगा। फिर पटना से बलिया तक यात्री आसानी से इस विशेष ट्रेन के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं। प्रशांत किशोर की वैनिटी वैन का पुर्जा पुर्जा खंगाल रहा प्रशासन, अब एफएसएल निकालेगी कुंडली। पटना जिला प्रशासन को प्रशांत किशोर की वैनिटी वैन में कई तरह की गड़बड़ी मिली है। इसके चेसिस नंबर की एफएसएल से जांच कराई जाएगी। इसके साथ ही गाड़ी के रोड टैक्स और अब टेंशन फ्री होकर ड्यूटी कर सकेंगे जवान। घर परिवार की समस्याओं को सॉल्व करेगी पुलिस। मिली जानकारी के अनुसार कलेक्ट्रेट में पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के पास ही सैनिक हेल्प डेस्क बनेगा, जहां सेवारत या सेवानिवृत्त सैनिक और अर्धसैनिक या उनके परिवार के सदस्य शिकायत कर सकते हैं। सैनिकों के परिवार की शिकायतों पर पुलिस की ओर से त्वरित कार्रवाई की जाएगी। आरा रेलवे स्टेशन का डीआरएम ने किया निरीक्षण। भोजपुर में 2 रेलवे स्टेशन का हो रहा पुनर्विकास, कार्य में तेजी लाने के निर्देश। बिहार में 4 नए एयरपोर्ट बनेंगे। गोपालगंज समेत इन शहरों पर मांगी गई रिपोर्ट। बिहार में 4 नए एयरपोर्ट बनाने की कवायद तेज हो गई है। गोपालगंज, बेगूसराय, मुंगेर और रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन में छोटे विमानों के उड़ान भरने के लायक सुविधा विकसित करने। एक्शन मोड में सीबीआई। दिल्ली में सब इंस्पेक्टर ने केस बंद करने को मांगी घूस। रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार खाकी पर दाग लगाने वालों के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई एक्शन मोड है। दिल्ली पुलिस में फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एजेंसी ने 1 हफ्ते के अंदर तीसरी बार कार्रवाई। पटना हाई कोर्ट पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन से जुड़े। इस मामले में पटना हाई कोर्ट में अब इस दिन होगी सुनवाई। पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण व बुनियादी सुविधाओं के अभाव का मामला पटना हाई कोर्ट में भी पहुंचा हुआ है। इस मामले में शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान सुनवाई की अगली तारीख अब 28 मार्च 2025 रखी गई है। भागलपुर हावड़ा रूट पर चलने वाली ट्रेनें इस जंक्शन पर नहीं रुकेंगी। बनेगा 9 किलोमीटर लंबा बाईपास। भागलपुर से हावड़ा रूट पर चलने वाली ट्रेनें अब किऊल जंक्शन नहीं जाएंगी। मालदा रेल मंडल धनौरी रामपुर हॉल्ट के बीच 9 किलोमीटर लंबा रेल बाईपास बना रहा है। इससे ट्रेनों को इंजन बदलने के लिए किऊल जंक्शन पर रुकना नहीं पड़ेगा और समय की बचत होगी। बाईपास बनने से मालगाड़ी के परिचालन में भी सहूलियत होगी। विस्तार से पढ़ें पूरी खबर। आरा में बालू माफिया में मचा हड़कंप। 11 बालू लदे ट्रैक्टर जब्त। एसपी ने निकाल दी हेकड़ी। आरा में बीते कुछ दिनों से बालू माफियाओं पर एसपी राज ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में 11 बालू के ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। बालू माफिया में इसे लेकर हड़कंप मच गया है। इससे पहले भी एसपी ने कई बालू माफियाओं पर शिकंजा कसा था। कुछ बालू माफियाओं के नाम पर इनाम की घोषणा भी की गई थी। छपरा में इस जगह बांध पर बनेगी सड़क। गोपालगंज वालों की सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी। दूर सारण के लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल सारण तटबंध के 80 किलोमीटर से 152 किलोमीटर के बीच उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण और सुरक्षात्मक कार्य के साथ सड़क निर्माण की योजना है। जल संसाधन विभाग की इस 351.51 करोड़ रुपए की परियोजना को राज्य मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी है।
इससे गोपालगंज जिले की बड़ी आबादी को बाढ़ से सुरक्षा मिलेगी।